नमस्कार दोस्तों, ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या हम हैं या सिर्फ चेतना है? मरने के बाद क्या चेतना रह जाती है या चेतना भी चली जाती है? आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब हम जानेंगे। वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, बने रहिए ध्यान योगी मोटिवेशन। 20 मिनट की यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। इसमें आपको कुछ अच्छा लगता है या गलत लगता है या सही लगता है तो अपना कमेंट अवश्य दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने एक असहज संभावना खोली थी कि शायद आज इस समय सिर्फ एक ही जगह मौजूद नहीं है। शायद किसी और ब्रह्मांड में कोई और आप किसी और जीवन को ठीक इसी क्षण जी रहा हो। लेकिन आज का प्रश्न उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर सच में आपके कई आप हैं तो सवाल यह नहीं कि आप कहाँ कहाँ हैं, सवाल यह है इन सब में असल में आप कौन हैं। चलो समझाता हूँ। जैसे कि आप कोई सपना देखते हैं, सपने में आपका शरीर पूरा सोया हुआ है और आप कुछ कर रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, आप पत्तों को महसूस कर रहे हैं, प्रकृति को महसूस कर रहे हैं। क्या वह आप हो या अभी जो जाग रहे हैं वह आप हो? यह वीडियो आपकी चेतना की आंखें खोलेगा, आपकी चेतना को बढ़ाने के लिए है। हम इसके सही या गलत होने का दावा नहीं करते, लेकिन आपकी चेतना जरूर जागृत होती है, यह वादा करते हैं। आप कहाँ, आप असल में है कौन? अब एक असहज वैज्ञानिक तथ्य सुनिए। आज के न्यूरोसाइंस यह नहीं कह रही कि दिमाग सोच पैदा करता है, वह यह कह रही है कि दिमाग एक साथ कई पॉसिबल सेल्स चलाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिस बेन बर्नर्स बताते हैं, हर क्षण आपका मस्तिष्क कई अलग अलग आप सिमुलेट करता है और जो वर्जन परिस्थितियों से सबसे ज्यादा मैच करता है वही वर्जन बाहर प्रकट हो जाता है। तो अब प्रश्न यह नहीं कि प्रश्न यह है कि इस समय आपके भीतर कितने आप चल रहे हैं, जिसमें सिर्फ एक दो रियलिटी भी चुना गया। अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या आपने कभी अनुभव किया कि आपने निर्णय लिया लेकिन बाद में लगा यह निर्णय आपका था ही नहीं, जैसे किसी और ने आपके भीतर बैठकर स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया हो? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप कुछ और करना चाहते थे लेकिन कर कुछ और बैठे और फिर खुद से पूछा, मैं ऐसा क्यों कर पाया? अब ध्यान दीजिए, अगर हर ब्रह्मांड में आपका एक वर्जन मौजूद है तो क्या हर वर्जन अपने आप को मैं समझ रहा है, या फिर इन सब वर्जन्स के पीछे कोई एक ही चेतना है जो अलग अलग शरीरों रिमोट कंट्रोल की तरह चला रही है? अब यह प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। अगर कई बॉडीज हैं, कई माइंड्स हैं, तो क्या कॉन्शियसनेस भी कई है, या फिर कॉन्शियसनेस एक है जो हर जगह खुद को अलग अलग नाम से जी रहा है? अद्वैतवाद में आपने यह सुना होगा, मेरी वीडियो में आई बटन में देख सकते हैं। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। क्या कभी ऐसा लगा कि आपकी जिंदगी आप नहीं चला रहे बल्कि कोई और आपके थ्रू इसे चला रहा है? अब एक असहज वैज्ञानिक संकेत सुनिए। आज की न्यूरो साइंस कहती है आपके दिमाग में कोई एक आप नहीं रहता, आपके दिमाग में कई इंडिपेंडेंट एजेंट रहते हैं जो अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग डर और अलग अलग लक्ष्य एक ही समय में चलाते हैं। नहीं समझे? चलो सोचो, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रोबोट है। रोबोट सब कर रहा है, वो खाना बना रहा है, आपके कहने से कर रहा है। अब रोबोट सुन ले या सोच ले सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन उसे चलाने वाले तो आप हैं। इंसान ने बनाया है उस रोबोट को, लेकिन आपको भी तो किसी ने बनाया है ना, उस परमपिता परमेश्वर ने। वो आपको गाइड कर रहे हैं। आपका दिमाग उन्होंने इंस्टॉलेशन किया है, आपकी बॉडी उन्होंने इंस्टॉलेशन की है ना, रहस्य जैसा। इसलिए मॉडर्न रिजर्व इसे कहती है द मल्टीपल ड्राफ्ट मॉडल ऑफ द सेल्फ, यानी आपके भीतर एक नेटरेट नहीं बल्कि कई नेटरेट्स हैं, और जो नेटरेट इस क्षण जीत जाता है वही खुद को मैं घोषित कर देता है। समझा? तो प्रश्न यह नहीं है कि आप कंट्रोल्ड है या नहीं, प्रश्न यह है कि इस समय आपके भीतर मैं बनने की लड़ाई कौन जीत रहा है। जैसे आप कोई एक्टर है और स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी है,
अब एक और असहज संभावना सुनिए। अगर हर ब्रह्मांड में आपका एक शरीर है, तो क्या हर शरीर में एक ही चेतना बैठी है? अब जरा यह सोचिए, अगर हर वर्जन खुद से ही असल में समझ रहा है खुद को ही, तो क्या असल आप कहीं मौजूद है ही नहीं? जब इतने सारे नेटर्स एक ही दिमाग में चल रहे हैं नरेटर, तो विज्ञान एक असहज प्रश्न पूछता है, क्या सच में इन सब के पीछे कोई मुख्य मौजूद भी है? अब एक ऐसा सत्य सुनिए जो विज्ञान भी बहुत डर के साथ कहता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस का एक बड़ा सिद्धांत कहता है, आपके भीतर कोई मैं मौजूद ही नहीं है। प्रोफेसर थॉमस मेजिगर कहते हैं, देयर इज नो सच थिंग एज अ सेल्फ। दिमाग के भीतर कोई ऑब्जर्वर नहीं बैठा, कोई आत्मा स्टीयरिंग व्हील नहीं पकड़ रही है। वहाँ केवल न्यूरल प्रोसेसेस का एक फ्लो चल रहा है, और इसी फ्लो को हम मैं समझ रहे हैं। तो हम घमंड किस बात का कर रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं IAS हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, या मैं ये हूँ वो हूँ? किस चीज़ का घमंड कर रहे हैं जब हम कुछ है ही नहीं? और आज तो क्वांटम फिजिक्स खुद कहता है कि हम सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन की धारणा है, मतलब एक वेव है। जिस कुर्सी पर आप बैठे, जिस मोबाइल में, जिस कंप्यूटर में, जिस टेलीविजन में, या आप मुझे सुन रहे देख रहे, वो सब एक वेव है। समझ लेते हैं, यानी कोई एंटिटी नहीं, मैं एक कहानी है जिसे दिमाग हर पल खुद को समझाने के लिए घट रहा है। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि आपके कितने वर्जन्स हैं, प्रश्न यह है कि क्या इन वर्जन्स में कोई भी सच में आप है? अगर कोई आप मौजूद है ही नहीं, तो फिर यह जीवन कौन जी रहा है? अब एक ऐसा तथ्य सुनिए जिसे सुनकर खुद वैज्ञानिक चुप हो जाते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस एक बात स्वीकार करता है, हम नहीं जानते कि चेतना मरती है या नहीं। डॉक्टर सैम पार्निया और कार्डिक अरेस्ट रिसर्च बताते हैं, जब मस्तिष्क की सारी एक्टिविटी फ्लैट लाइन हो जाती है, तब भी कुछ लोग बाद में स्पष्ट अनुभवों का विवरण देते हैं जिनका कोई न्यूरल रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। कुछ मामलों में ऑपरेशन के दौरान जब दिमाग पूरी तरह से साइलेंट होता है, तब भी व्यक्ति बाद में घटनाओं को सही याद करता है। यानी चेतना शायद दिमाग की प्रोडक्ट नहीं, दिमाग चेतना का एक रिसीवर हो सकता है। तो अब प्रश्न यह नहीं कि आप मरेंगे या नहीं, या अमर होंगे। प्रश्न यह है कि क्या मरने के बाद भी कोई अनुभव चलता रहता है? और अगर अनुभव चलता रहता है, तो क्या मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि केवल एक चैनल चेंज? और अब जरा लौट कर फिर से उसी प्रश्न पर आइए, मरने वाला आखिर था कौन? क्या मैं कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक भ्रम है जो हर शरीर में अलग अलग तरह से चल रहा है? अब यह प्रश्न और भी खतरनाक हो जाता है। क्या हो सकता है कि किसी और ब्रह्मांड में कोई और आपके निर्णयों को ओवरराइड कर रहा हो? आप जरा सोचिए, आज MIT और स्टैनफोर्ड में ऐसे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं अमेरिका में, जहां दिमाग का सिग्नल दूसरे इंसान को दिमाग में डायरेक्ट भेजा जा चुका है। साइंस भी साबित करती है, और भारतीय ऋषि मुनियों ने तो पहले ही कहा है कि हाँ, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हम अभी सिग्नल भेज सकते हैं। क्या आपने अपने शास्त्रों में या सभी धर्मों के शास्त्रों में नहीं पढ़ा? हिंदू शास्त्र नहीं कहता कि 1000 साल पहले सूर्य की चंद्रमा से और सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? शास्त्र पढ़िए, देखिए, तो उन्होंने कैसे पता लगाया, जबकि कोई साइंटिफिक आविष्कार के उस समय कोई सबूत नहीं मिलते, तो कैसे पता लगा लिया? यह है मानव चेतना की शक्ति, और हमारा चैनल यही काम करता है कि आपकी मानव चेतना को परमात्मा की चेतना को मिलाने का कार्य करता है। इसलिए हम कहते हैं, आप अभी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अभी बाकी है। ध्यान योगी चैनल को इतना शेयर कीजिए कि हर व्यक्ति इस सच्चाई को समझ सके और अपने अभिमान को तोड़ के परम चेतना तक पहुंच सके। हर वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं, स्टेटस में लिंक डालते हैं। आपका धन्यवाद। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिकल पावर टूल्स। चलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट पर। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अब वो सच्चाई जानने के लिए। यानी विचार केवल आपके भीतर पैदा नहीं होते, विचार ट्रांसफर भी हो सकते हैं। तो क्या अभी अभी जो विचार आपको आते हैं वह आपके ब्रेन के नहीं, किसी और कॉन्शियस चैनल के हो सकते हैं? क्या वह विचार आपका था या किसी और वर्जन का जो इस वर्जन में इंटरफेयर कर गया? अब एक और खतरनाक वैज्ञानिक तथ्य सुनिए। आधुनिक न्यूरोसाइंस यह मानती है कि
आपका मस्तिष्क यादों का स्टोर नहीं करता, वह उन्हें हर बार याद करते समय नए सिरे से लिखता है। हार्वर्ड और MIT के प्रयोग बताते हैं, जब भी आप कोई स्मृति रिकॉल करते हैं, आपका दिमाग उस स्मृति को पहले मिटाता है और फिर वर्तमान भावना के अनुसार से दोबारा लिख देता है। यानी आपकी यादें कोई रिकॉर्ड नहीं रखती, यह हर रिकॉल के साथ बदलती हुई एक कहानी है। इसलिए तो कहते हैं आजकल 100 बार झूठ बोला गया हो तो वह भी सच बन जाता है। तो प्रश्न यह है, यह डार्क साइकोलॉजी नहीं है, आप कौन थे? प्रश्न यह है कि क्या जो आप अपने अतीत के बारे में जानते हैं वह कभी सच में हुआ भी था? अब जरा इस पल को देखिए, क्या आप सुनिश्चित हैं कि अभी जो सोच आप सोच रहे हैं वह इसी शरीर से उत्पन्न हुई है? अब एक खतरनाक वैज्ञानिक सत्य सुनिए। आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस का एक शीर्ष सिद्धांत कहता है, आप जो दुनिया देख रहे हैं वह असल दुनिया है ही नहीं, वह सब माया है। और अगर आप थोड़ा जिगर रखते हैं और आप सुनने की क्षमता रखते हैं, आपका दिल मजबूत है, तो ही आगे की वीडियो देखिए। यह चेतावनी है। मैं हूँ योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी। तो चलिए सफर पे चलना चाहते हैं तो अनिल सेठ कहते हैं, परसेप्शन इज द कंट्रोल हेल्थ। समझो, आप जो दुनिया देख रहे हैं वह असल दुनिया है ही नहीं। प्रोफेसर अनिल सेठ कहते हैं, परसेप्शन इज अ कंट्रोल्ड हेलुसिनेशन, यानी आपका दिमाग बाहर की दुनिया को नहीं देखता, वह अपने भीतर एक अनुमानित दुनिया बना देता है। आपकी आंख केवल कुछ लाइट सिग्नल्स पकड़ती है, लेकिन रंग, आकार, गहराई, गति, यह सब आपके दिमाग की बना हुई एक कल्पना है। यानी आप दुनिया को नहीं देख रहे हैं, आप अपने दिमाग की बनाई हुई एक मूवी देख रहे हैं। तो अब प्रश्न यह नहीं कि आप किस ब्रह्मांड में हैं, नहीं समझे? चलो समझता हूँ। जिस आंख से आप देख रहे हैं वही आंख से अगर एक डॉगी देखेगा, एक बिल्ली देखेगी, एक चमगादड़ देखेगा, तो ये दुनिया अलग रंग की, अलग तरह की दिखेगी। प्रश्न यह है कि क्या आप कभी असल ब्रह्मांड को देख ही पाए हैं? अब एक ही असहज वैज्ञानिक तथ्य सुनिए। देखो, अभी जो अंतरिक्ष के फोटो आ रहे हैं नासा से, उनकी संरचना और हमारे दिमाग की संरचना एक है। तो क्या यह ब्रह्मांड पूरा एक दिमाग है और किसी और के अवचेतन मन में हम हैं? आज की न्यूरोसाइंस भी यही मानती है। वो कहते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका क्या मतलब है? आप अपनी सोच बदलते ही आपकी दुनिया बदल जाती है। बहुत से आदमी बोलते हैं दुखी हूँ, और वो दुखी होने के भाव से और वो वास्तव में दुखी होने लगता है। आप अच्छी अफर्मेशन करते हैं, हाँ मैं ये बन गया हूँ, मेरा अच्छा चल रहा है जीवन, आप सही होने लगते हैं। तो दुनिया तो आपका दिमाग खुद बनाता है ना। न्यूरोसाइंस यह मानते हैं कि आपका अनुभव कंटिन्यूस नहीं होता, आपका अनुभव हर पल टूट फूट कर बनता है। स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज के एक्सपेरिमेंट बताते हैं आपका दिमाग हर कुछ मिलीसेकंड में रियलिटी को डिलीट करता है और फिर मेमोरी से उसे दोबारा स्विच करता है। यानी आप एक बहती हुई चेतना नहीं, आप लगातार मरते और दोबारा बनाए जाने वाले अनुभव हैं। तो अब प्रश्न यह नहीं कि आपके कई आप हैं, प्रश्न यह है कि क्या इस समय जो आप हैं वही आप एक सेकंड पहले भी थे? नहीं समझे? देखो, 7 साल में मानव का शरीर, आप रिसर्च कीजिए, गूगल कीजिए, 7 साल में मानव का शरीर पूरा चेंज हो जाता है। हमारे सेल्स मरते हैं, रोज पैदा होते हैं, और बुढ़ापे में सेल्स पैदा होना बंद हो जाता है, सिर्फ सेल्स मरते हैं। इसलिए आदमी का बुढ़ापा आता है, मृत्यु होती है। वही एक सेकंड पहले, या हो सकता है किसी और ब्रह्मांड में कोई और आप इसी क्षण यही सोच रहा हो और यह सोच यहाँ लीक हो गई हो। अब आइडेंटिटी धीरे धीरे टूटने लगती है। अगर हर जगह आपका एक वर्जन है तो क्या कोई एक वर्जन बाकी सबको कंट्रोल कर रहा है? और अगर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं तो फिर आप किसकी कहानी जी रहे हैं? अब जरा इस प्रश्न को और आगे ले जा सके तो चलो, अगर हम वर्जन एक अलग जीवन जी रहा है तो क्या कोई ऐसा वर्जन है जो हम वर्जन से ज़्यादा, इस वर्जन से ज़्यादा जागरूक है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है? और क्या वही वर्जन धीरे धीरे इस वर्जन को गाइड कर रहा है? क्या कभी ऐसा लगा कि कोई डिसीजन आपके भीतर से नहीं बल्कि कहीं ऊपर से आया हो? अब यह प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। अगर कई वर्जन्स है तो क्या कोई वर्जन्स इस वर्जन को देख भी रहा? और अगर कोई आपको देख रहा है तो क्या वह परमात्मा है? क्या सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन है? अब जरा इस पंक्ति पर ठहरिए। अगर कोई आपको देख रहा है तो क्या आप देखे जाने से पहले मौजूद थे, या फिर आप केवल तब मौजूद होते हैं
जब कोई आपको ऑब्जर्व करता है, क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि हमें कोई स्थिर वस्तु नहीं बल्कि हर क्षण समुद्र की लहर की तरह हर क्षण बदलने वाला एक प्रोसेस हो जो खुद को हर शरीर में नया नाम दे देता है। अब जरा इस संभावनाओं को सोचिए, अगर कॉन्शियसनेस एक प्रोसेस है तो क्या वह प्रोसेस हर ब्रह्मांड में एक साथ चल रही है? और अगर यह प्रोसेस एक नई कई जगह चल रहा है तो क्या आपका जीवन उस प्रोसेस का सिर्फ एक एजुकेशन है? चलो ठीक है, इसका जवाब है तो आप लिखिए कमेंट में, फिर इनके सवालों के जवाब हम बनाएंगे दूसरे पार्ट में, अगर आप बोलेंगे और कमेंट करेंगे तो। अब यह प्रश्न और भी खतरनाक हो जाता है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ध्यान योगी मोटिवेशन एंड इंटीग्रिटी न्यूज, आपका अपना चैनल। अब यह प्रोसेस और भी खतरनाक, जीवन प्रोसेस का सिर्फ एक एजुकेशन हो। अब यह प्रश्न और भी खतरनाक हो जाता है, क्या आप कोई जीवन नहीं जी रहे हैं बल्कि किसी और जीवन की एजुकेशन है? जब जरा अपने अस्तित्व से पूछिए, अगर आपके कई आँख है तो क्या कोई एक बाकी सबको चुन रहा है? साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे इस शरीर में इतने जीवाणु हैं, लाखों की संख्या में, कि पूरा एक नगर बस जाए, पूरा नगर। और जब सृष्टि आती है, सृष्टि में प्रलय आता है, पूरा नगर नष्ट हो जाता है। तो नगर मतलब आपका शरीर नष्ट होता है जब आप मरने के बाद, तो वो उसकी उन जीवों की तो सृष्टि ही नष्ट हो गई ना। बताइए कमेंट में क्या समझ में आया? एक बाकी सबको चुन रहा है, अगर कोई चुन रहा है तो यह आप है या फिर किसी और को चुना हुआ वजन है? अब यह अंतिम प्रश्न आपके सामने रखता हूँ, चेतना जागे तो जगाइए। अगर आपके कई आप है तो क्या असली आप कहीं और है? और अगर असली आप कहीं और है तो क्या यह जीवन सिर्फ उसकी एक परछाई है? जैसे कहते हैं सारी आत्मा एक ही परमात्मा का रूप है। अब एक अंतिम संभावना सुनिए, जो शायद इस पूरे वीडियो को सबसे खतरनाक प्रश्न है, उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। आज मॉडर्न कस्टमर एक बात मानने लगी है कि ब्रह्मांड जब तक पूरी तरह अस्तित्व में नहीं आता, जब तक कोई उसे देख ना ले, जॉन व्हीलर का सिद्धांत कहता है, ऑब्जर्वेशन रियलिटी को पैदा करता है। यानी ब्रह्मांड पहले से तैयार वस्तु नहीं बल्कि ऑब्जर्वर के साथ बनता हुआ एक प्रोसेस है। तो अब जरा यह सोचिए, अगर ब्रह्मांड को अस्तित्व में आने के लिए ऑब्जर्वर चाहिए तो क्या आप केवल ब्रह्मांड को देख नहीं रहे बल्कि ब्रह्मांड को पैदा कर रहे हैं? है ना जोरदार बात? अभी जो नासा देखती है हमारी गैलेक्सी को, कैमरों में आपने गूगल किया होगा, सारा ब्रह्मांड घूमता हुआ, कई तारे रोज नष्ट हो रहे हैं, कई तारे नए बन रहे हैं, बस परिवर्तन हो रहे हैं। परिवर्तन जिस दिन होना बंद हुआ क्या होगा आप बताओ? बल्कि ब्रह्मांड को पैदा कर रहे हैं। अगर हर जगह चेतना के ऑब्जर्वर्स फैले हुए हैं तो क्या यह ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं बल्कि एक ऐसा तंत्र है जो खुद को देखने के लिए चेतना पैदा करता है? यानी शायद यह ब्रह्मांड आपके लिए नहीं बना है ना? रोचक बात, जिज्ञासा पैदा हुई, दिमाग के ढक्कन खुले आपके कि नहीं खुले? शायद यह ब्रह्मांड आपके जरिए खुद को देख रहा है और आंखें आपकी नहीं ब्रह्मांड की है जो ये आपके आंखें हैं। और अगर ऐसा हो तो अब सवाल यही नहीं कि आप कौन है, सवाल यह है कि ब्रह्मांड आपके जरिए क्या जानना चाहता है। अब अंतिम वैज्ञानिक संकेत सुनिए। आज के प्रोडक्टिव कोडिंग मॉडल्स कहते हैं आपका दिमाग दुनिया को देख नहीं रहा, वह भविष्य की प्रोडक्टिविटी चला रहा है और जो नहीं मैच करता उसे एडिट कर रहा है। नहीं समझे? कहते हैं ना, अच्छी अफर्मेशन करो। मैं कहता हूँ आपको, योगी कहते हैं अच्छी अफर्मेशन करो, वही घटने लग जाएगा। आप धन्यता का प्रभाव का अनुभव करें, धन्यता घटने लग जाएगी। कृतज्ञता करें, कृतज्ञता। यानी आप रियलिटी नहीं जी रहे हैं, आप एक कॉन्शियसली अपडेटेड सिमुलेशन जी रहे हैं। और अब बस एक अंतिम पंक्ति, शायद आप कोई जीवन नहीं जी रहे, शायद आप किसी और जीवन की एजुकेशन कर रहे हैं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे, जानना चाहेंगे, वीडियो को 1 लाख व्यूज़ मिलेंगे तो ही हम इन सभी सवालों के जवाब बनाएंगे। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। वीडियो की एक भी बात आपको समझ में आई और आपका दिमाग का ढक्कन खुला हो तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिए। आप सबके कल्याण के लिए परम पिता परमेश्वर से प्रणाम करता हूँ। मैं हूँ योगी और आप देख रहे थे ध्यान योगी। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड।
के पावर टूल्स, पार्ट्स, ब्रेकर, हैमर ड्रिल, पार्ट्स, हाउसिंग, बेयरिंग होलसेल रेट पर। ओ रिंग 220 226 ड्रिल, सभी प्रकार के व्हील पॉलिशिंग व्हील और सभी प्रकार के मिस्त्री पावर टूल्स के स्पेयर पार्ट्स होलसेल रेट से द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे पार्क में स्टंट हाउस फॉर रेंट, कोई ना कोई कर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटर के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।